हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ ना वो है कि मैंने पिछली ही आपको वीडियो में बताया था कि मैं जल्दी ही लाऊंगी जिसमें आप एक चेस्ट स्लीव्स की कटिंग से आप इससे ज़्यादा, जैसे कि आप 30 चेस्ट के आपके पास स्लीव्स हैं तो आप उससे 32 कैसे कट करेंगे, 34 कैसे करेंगे, कहाँ पे क्या मार्जिन में बढ़ाना है, तो ये सब चीज़ मैं बताने वाली हूँ। जैसे 36 है, 38 है, 40 है, तो चाहे 36 यहाँ पे मैंने दिया है तो आप 34 भी कर सकते हैं कम भी। तो इस तरीके से इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा कि स्किप करने के बाद हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हो जो आपको पता नहीं तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने एक ले लिया है ब्लाउज पेपर कटिंग की बैक पार्ट, और इसके हम आर्म होल काउंट करेंगे जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ काउंट करने का तरीका। तो इसके आर्म होल को पहले आप काउंट कर लेंगे, तो यहाँ पे 7.5 आ गई। ठीक है, ये 36 चेस्ट की मतलब पेपर कटिंग है। अब यहाँ पे हम पहले पेपर पे, यहाँ पे एक ही पेपर पे एक ही कटिंग में मतलब मार्किंग में मैं आपको अलग अलग चेस्ट की समझाऊंगी ताकि एक ही साथ आप समझ जाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैं ना 7 इंच मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ पेपर की। तो 7 इंच हम ले लेते हैं और मार्क कर लेते हैं, इसे मार्क करके लाइन, एक सीधी लाइन ले लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैंने लाइन खींच ली है और यहाँ पर इसी में मैं आपको बताऊंगी 36 चेस्ट, 38, 40 ऐसे करके आपको 3 चेस्ट की बताऊंगी, और उसके बाद एक चेस्ट मैं आपको 36 तो बता रही हूँ, 36 से शुरू कर रही हूँ, 34 भी यहाँ पे मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आप कम भी कैसे कर सकते हैं इसमें। अगर एक ही चेस्ट, मान लीजिए एक ही चेस्ट 36 34 ही आपके पास उसकी स्लीव्स कटिंग है और आपको उससे ज़्यादा मतलब ज़्यादा चेस्ट का आपको बनाना है, आपके पास नहीं है, या आप सही ढंग से आप कटिंग नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप यही करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने स्लीव्स की जो लेंथ है, अब उसमें जो उसकी हाइट है वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कहाँ से आर्म होल लेना है। अब जैसे 4 इंच है तो इसमें यहाँ पर जो है ना हम लेंगे कि यहाँ पर ये जो है, यहाँ पे हम 2 इंच लेंगे, ये यहाँ से जो है ना हमें 2 इंच लेना है। 6 इंच अगर की स्लीव्स हम लेंगे तो फिर हम यहाँ पर जो लेने वाले हैं वो हम 3 इंच लेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना 6, अब ये 7 इंच है तो 7 का हम हाफ कर देंगे। तो 7 का हाफ करके हम यहाँ पर 3.5 कर देते हैं। आप यहाँ पे 3 इंच भी कर सकते हैं। ठीक है, और 8 इंच की स्लीव्स अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको 4 इंच की, आपको यहाँ पे ये जो है ये 4 इंच पर आपको डाउन करना है, और वो कैसे करना है वो भी बताऊंगी। पहले यहाँ पे मैं आपको लिख रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिएगा। और 10 इंच की जब स्लीव्स करनी है तो 4 इंच, 12 इंच करनी है क्योंकि स्लीव्स की लेंथ तो 22 इंच तक जाती है। जब हम अम्ब्रेला सूट बनाते हैं तो उसकी चूड़ीदार स्लीव्स बनती है। तो यहाँ पे 12 इंच है, 12 इंच पर 4.5, 4.5 इंच, 16 इंच पर 5 इंच, और 21 इंच हो या 22 इंच हो तो, या 23 हो, तो इसमें आपको क्या यहाँ पे क्या करना है, 5.5 कर देना है। ठीक है, तो ये डाउन जो करना है वो करना है। अब चलिए यहाँ से हम करना शुरू, ये जो डाउन करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये 7 इंच है। अब इसका सीधा फंडा है कि हमें इसको क्या करना है, इसका हाफ ले लेना है। तो 7 का हाफ जो होता है वो 3.5 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं 3.5 ले लूँगी, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। बहुत लोग कहते हैं 4 इंच ले लो, 4 इंच बिल्कुल मत लीजिए, 3.5 लीजिए क्योंकि इसका हाफ लेना है। अब हम इसकी एक सीधी लाइन निकाल लेंगे। यहाँ पे हम सीधी लाइन लेकर एक बॉक्स जैसा कर लेते हैं, इस बॉक्स के अंदर ही हमें सब कुछ बनाना है। और इधर मैं आपको जो भी इसके राइटिंग वर्क है मैं करके यहाँ पे दूंगी, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो यहाँ पर अब हमें यहाँ जो हमने 3.5 पर डाउन किया उससे हम सीधी लाइन एक खींच लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ये सीधी लाइन जो है खींचने के लिए ये डाउन, चूँकि हम यहाँ से ये जो डाउन होने वाले हैं इसलिए, और ये इतना सिंपल तरीका है ना स्लीव्स कटिंग करने का कि आप आसानी से कोई भी स्लीव्स, अब ये जो है आर्म होल है यहाँ पर इसकी, तो ये आर्म होल कितनी है इसकी, तो आर्म होल इसकी है 7.5 इंच। ठीक है, अब उसमें हम हाफ इंच बढ़ाकर उसको 8 इंच कर देंगे, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ। तो अब यहाँ पर हम एक लाइन ले लेंगे। ठीक है, हमें इस बॉक्स, अब एक लाइन हम सीधी लाइन खींचेंगे और इस बॉक्स के अंदर हमें 36 चेस्ट की जो स्लीव्स है उसकी पूरी मार्किंग हमें उसमें करनी है। तो क्योंकि हमें 8 इंच में ही लेनी है ना उसके आर्म होल, और बाकी जो एक एक्स्ट्रा जो पेपर इधर जो बचे हुए हैं ना बॉक्स बने हुए हैं उसमें मैं आपको चेस्ट जैसे जैसे बढ़ेंगे ना तो वो लाइन खींच करके आपको बताऊंगी। पहले हम 36 पे करेंगे, लाइन सीधी हम ले लेते हैं पूरी क्योंकि हमें आगे 38 और 40 का भी करना है। लेकिन हमें यहाँ से जो हमने सेकेंड वाली लाइन अंदर की तरफ जो लाइन खींची है हमें उसके अंदर ही हमें ये करना है, लाइन खींचना है 36 के लिए। तो ये हम क्रॉस में ऊपर से लेकर एक क्रॉस लाइन खींच लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है स्लीव्स कटिंग करने का,
और यहाँ पर ये जो है 7.5 है, तो उसको हमने 8 इंच किया है, हाफ इंच बढ़ा करके 8 इंच है। 36 चेस्ट के लिए 8 इंच हम आर्म होल की ये लेंगे। तो अब इसको हम यहाँ पे 2.5 इंच ऊपर से यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे, और 2.5 इंच ही हम फिर नीचे से मार्किंग करेंगे यहाँ से भी, ठीक है ना। आपको यहाँ से भी 2.5 इंच इस लाइन पे मार्किंग कर लेनी है। अब ये मार्किंग और वो मार्किंग हो गई है। अब उसी के बीच में हमें कर्व देना है, कैसे देना है वो देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर ऐसे करते हुए आपको डाउन आते जाना है, और यहाँ से ऊपर से डाउन और नीचे से कर्व करके ऐसे करके आपको स्लीव्स की शेप देनी है। तो ये शेप हो गई। तो ये जो है ना, ये 36 के लिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे क्या करें, मैं एक लाइन, मोटी लाइन खींचने की कोशिश कर रही हूँ जो कि आपको पता चले। तो यहाँ पर यही है, इसी को आपको ऐसे करके कर्व करके, और ये एक स्लीव्स की कटिंग, इसको कर्व जितने अच्छे से देंगे ना उतनी ही अच्छी फिटिंग आएगी। अब नीचे में है यहाँ पे मैंने 5, 5.5 जो भी आर्म बाँह की गोलाई है उसको आपको करके, और एक मतलब ऊपर से लेकर के एक लाइन खींच देनी है। तो ये स्लीव्स की पूरी शेप हो गई है। और हाफ इंच हम जैसे डाउन करते हैं फ्रंट आर्म होल की, उसको आपको ऐसे करके डाउन कर लेना है। और यहाँ पर अब ये जो बची है, अब ये तो हो गई 36 चेस्ट के लिए। अब यहाँ पर है 36 में जो हमने लिया है, यहाँ पर मैं आपको 36 चेस्ट है, तो यहाँ पे 7.5 था इसका, तो इस पे हमने हाफ इंच बढ़ाया तो 8 इंच हो गई। अब यहाँ पर जो है वो हम अगर 40 चेस्ट ये 38 लेते हैं तो 38 में हाफ इंच बढ़ जाता है, तो 8 इंच हो जाएगी। 8 इंच में हम हाफ इंच इसमें प्लस करेंगे तो 8.5 इंच 8.5 हो जाएगी। 40 चेस्ट लेंगे तो उसमें हम 4.5 जो होगी वो आर्म होल होगी, और हम उसमें 5.5 मतलब आधा इंच हम इसमें काउंट जोड़ेंगे तो 9 इंच हो जाएगी। मतलब इस तरीके से आपको हाफ इंच का ही मार्जिन होता है। वो तो आपको पता होगा, जब हम बैक पार्ट कटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमें जैसे अगर 36 चेस्ट है तो 9 इंच होता है उसका 1/4, 38 है तो उसका हम 1/4 क्या लेते हैं, 9.5 इंच लेते हैं। तो वैसे ही करके आपको वहाँ पे बढ़ा के, अब चलिए यहाँ पे हम 38 इंच के लिए हम समझ लेते हैं, तो 38 के लिए हम हाफ इंच अंदर के आगे की तरफ हम मार्किंग करेंगे और इसकी एक सीधी लाइन खींच देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, अगर अच्छे से आप समझ लेंगे तो। अगर आपको थोड़ी भी समझने में परेशानी हो तो आप इसको वापस से देखिएगा। अब उस जो लाइन है उसको मिला देना है, उसमें हाफ इंच है तो यहाँ पर ये जो अब इस जो कर्व हम ऊपर से जो ले करके आएंगे उसको ला करके हम इस लाइन में मिलाएंगे, जो हमने अभी 38 के लिए हमने लाइन खींची है यहाँ पे। तो इस लाइन को जो हमने ऊपर से जो लाइन खींचा है इसको मैं यहाँ पे 38 इसकी मार्किंग यहाँ पे कर दे रही हूँ, और ये 40 के लिए मैं यहाँ पे फिर हाफ इंच पे फिर से हमें एक लाइन खींचनी है। तो मेजरिंग टेप से हम यहाँ पे हाफ इंच यहाँ पे मार्किंग करते हैं और एक सीधी लाइन खींच लेते हैं, तो ये हो गई 40। तो बहुत ही इजी तरीका है ना, इस तरीके से आप आराम से आप 36 हो, 38 है, 40 है, 42 है, 44 है, आप बहुत आसानी से आप कटिंग करते चले जाएंगे। या उससे पीछे आप 36 है तो आप 34 कर सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर मैंने ये कर दिया है, इसको लिख दिया है यहाँ पे। अब यहाँ से ये है तो इसको, ये लाइन है, इस लाइन को आपको 38 वाले लाइन में मिला देना है, ऊपर से लाते हुए यहाँ ला करके, और आपको यहाँ पे इसको मिलाना है, ठीक है। 34 है तो उसको फिर आपको कर्व को आगे की तरफ बढ़ा देना है, थोड़ा सा ऊपर से ऐसे बढ़ाते हुए लाना है, ठीक है। और नीचे से ऐसे डाउन करके आपको ला करके इसको यहाँ पर ये है, यहाँ पे 38 है, 40 है, तो ऐसे करके आप इसको आसानी से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। और यहाँ से ये जो है तो इसकी क्रॉस लाइन ऐसे खींचेंगे और इसकी क्रॉस लाइन ऐसे खींच लेंगे आप। और नीचे जो बाँह की गोलाई है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी है, जो आपने मेजरमेंट लिया है उसके अकॉर्डिंग आप उसका वहाँ पे ले लीजिए गोलाई, और लेकर के कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बताया है। 36 से मैंने शुरू किए, लेकिन 38, 40 बताई है, या 34 भी है, वो भी मैं आपको लाइन खींच करके बता देती हूँ पहले। लेकिन पहले यहाँ पे आप समझ लीजिए, जैसे 4 इंच है यहाँ पर, तो 4 इंच के लिए हम 2 इंच डाउन करेंगे, ऊपर से 2 इंच डाउन करेंगे। जैसे इसमें है ना, ये यहाँ पे है ये, तो यहाँ पर हमने क्योंकि ये 3 इंच की स्लीव्स है तो 1.5 इंच ही हमें यहाँ पे डाउन किया था, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो यहाँ पे 6 इंच है तो वहाँ पे हम 3.5 कर देंगे, उसका हाफ कर देंगे। तो जैसे छोटे स्लीव्स होते हैं ना तो उसका हाफ आपको, जितना 4 इंच है तो 2 इंच, 6 इंच है तो उसका हाफ कर दीजिए, या उससे मतलब आधे इंच आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। 8 इंच है
तो 4 इंच कर दीजिए, 10 इंच है तो भी आपको 4 इंच रखना है। मतलब उसके बाद ऐसा नहीं है कि हाँ आप 22 इंच की कर रहे हैं तो वहाँ पे 11 इंच आप ले लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम 34 पे आ जाते हैं, एक 34 के लिए लाइन खींचते हैं, तो उसके लिए हम अंदर की तरफ हमने खींचा है, ठीक है। तो आप मतलब बड़े स्लीव्स की कटिंग से भी छोटी स्लीव्स की कटिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं, लाइन को मिला सकते हैं, क्योंकि हाफ इंच का मार्जिन होता है तो आप उसको ईजिली आप उसको बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये है, इस चीज़ को बस खाली कर्व जो हम ऊपर से लाते हैं ना, उस कर्व को डाउन करना है आपको, ला करके जो चेस्ट का की मार्किंग आपको आपने की है, चाहे वो 36 हो, 34 हो, 38 हो, या 40 हो, या कोई भी हो, 42 हो, तो जब आप ऊपर से जब लाइन कर्व करते हैं ना, उस समय में आपको ध्यान देना है तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना वो आप मैंने नीचे में चेस्ट की जो मार्किंग की, अब मैं बताया, अब बस सिर्फ कर्व जो लेना है ना, ये कर्व आप बहुत मायने रखता है। इस कर्व को डाउन करने में आपको जो है ना, जिस मतलब चेस्ट के हिसाब से आपने जहाँ तक मार्किंग की है, आप डाउन यहाँ पे जो डाउन करेंगे ना वो सही करेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये पूरी आपको वीडियो समझाई है वीडियो में, कि आप छोटे स्लीव्स से बड़े स्लीव्स की कटिंग कैसे कर सकते हैं, या बड़े स्लीव से भी छोटे स्लीव्स की कटिंग कैसे कर सकते हैं। एक ही स्लीव्स की कटिंग आपके पास अगर है और वो एकदम परफेक्ट है, तो आपको लगता है कि ये परफेक्ट है तो हमको इसी से कटिंग, हमें इसी से ही बाकी चेस्ट की कटिंग करनी है, तो आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरे लिख भी दिए हैं कि आपको डाउन कितना करना है आर्म होल के लिए, तो ये सारे मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चेस्ट भी मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको, और यहाँ पर कितने आपको आर्म होल के लिए कितना आपको लेना है और कितना उसमें प्लस करना है वो भी। तो चलिए फ्रेंड, मैं अपने वीडियो को यहीं पे करूँगी इन। वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और कोई भी क्वेरी हो या इस तरीके की कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, और इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिए। इसके अकॉर्डिंग आप स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपकी स्लीव्स की कटिंग होगी। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।